हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं एक और प्यारे से पक्षी की वीडियो लेकर के आया हूं। बच्चे, बुजुर्ग और बड़ों को नॉलेजफुल लगेगी और बच्चों के स्कूल में भी ये वीडियो काम आएगी। क्या आप जानते हैं, एक ऐसा पक्षी है जो अपने साथी के बिना जीना पसंद ही नहीं करता है। अगर उसका जीवन साथी मर जाए तो वो जिंदगी भर अकेला रहता है, ना कि इंसानों की तरह दूसरे पार्टनर को खोजता है। ये कहानी है सारस की, जिसे लोग सिर्फ एक पक्षी समझते हैं, लेकिन उसकी जिंदगी में प्यार भी, दर्द भी और संघर्ष भी है। आज हम देखेंगे, जाने के उसकी पूरी जीवन यात्रा, अंडे से लेकर के आखिरी सांस तक। बात करते हैं सारस कहाँ रहता है। सारस भारत, नेपाल, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। भारत में खासकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात की जगह पर रहता है। बात करते हैं कहाँ रहता है। दलदली जमीन, धान के खेत, तालाबों के किनारे, खुले घास के मैदान। और इंसानों को नहीं पता, सारस इंसानों के पास भी रह सकता है, लेकिन उसे अगर शांति मिलेगी तो। यह पक्षी खेतों में किसानों के साथ भी देखा जाता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। जन्म और जीवन की बात करते हैं। सारस जोड़ा मिलकर घोंसला बनाता है। घोंसला पानी के बीच पौधों से बनाया जाता है। मादा मतलब फीमेल सारस जो होती है वो एक अंडा या फिर 2 अंडे देती है। लगभग 20 से 25 दिन में अंडे से बाहर निकलता है उनका बच्चा। जन्म के समय हल्के भूरे रंग के बाल होते हैं, आंखें खुली होती हैं, तुरंत चल नहीं सकते हैं पर उड़ नहीं सकते हैं। बात करते हैं माँ बाप उन्हें क्या क्या सिखाते हैं। सारस के बच्चे लगभग 8 से 10 महीने तक माता पिता के साथ रहते हैं। माता पिता सिखाते हैं पानी में चलना, कीड़े और बीज ढूंढना, दुश्मन से बचना, उड़ना और मतलब कि उड़ान भर लेना। दोनों माता पिता बराबर की जिम्मेदारी निभाते हैं, इंसानों की तरह। अनजानी सच्चाई जो किसी को नहीं पता है, सारस की आवाज़ 2 से 3 किलोमीटर तक सुनाई देती। जो लोग एक गांव के आसपास रहते हैं उनकी चीज़ पता है, वह अपने बच्चे को सिर्फ आवाज़ से बुला सकता है। बात करते हैं जीवन भर का रिश्ता। सारस जीवन भर एक ही साथी के साथ रहता है। उनका डांस सिर्फ खुशी नहीं, वह उनके रिश्ते की मजबूती का संकेत है। अगर एक साथी मर जाए तो दूसरा अक्सर अकेला रह जाता है। इंसानों को नहीं पता, सारस का रिश्ता भावनात्मक से जुड़ा आधारित है। सिर्फ प्रजनन नहीं होता है, बल्कि अपनी जोड़ी को बनाए रखना होता है। अगर अलग हो गए तो फिर वो ये नहीं कि दूसरा ढूंढ लिया, ऐसा नहीं होता है। वो भाई उसी के नाम से ही जीवन गुजारते हैं। सारस सर्वाहारी है। पसंदीदा खाना उसका धान, गेहूं, कीड़े, मेंढक, छोटे सांप। नुकसानदायक है जहरीली दवाइयाँ खाना, प्लास्टिक और कीटनाशक। धान के खेतों में डाली जाती हैं दवाइयाँ, उनके लिए जानलेवा हो जाती हैं कई बार। अब बात करते हैं उनको किससे खतरा है। जंगली कुत्ते, लोमड़ी और इंसान, और बिजली की तारें जो वायरिंग होती है। दलदली जमीन का खत्म हो जाना। सबसे बड़ा खतरा है उनके रहने की जगह कम हो चुकी है। हर जगह सब कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें नई बन रही हैं। बात करते हैं जंगल और जू में। जंगल में रहने वाला सारस स्वतंत्र रहता है, खुद खाना ढूंढता है। प्रकृति और खतरे और असली जीवन। बात करते हैं जू में। सीमित जगह, खाना दिया जाता है, कम खतरा होता है, लेकिन सुरक्षित और सीमित जगह, उससे ज़्यादा वो दूर नहीं जा सकता है। जंगल वाला सारस ज़्यादा मजबूत और सतर्क होता है। जू में रहने वाला सारस सुरक्षित है, लेकिन प्रकृति का अनुभव बहुत कम होता है। बात करते हैं उसके बुढ़ापे का। सारस लगभग 25 से 30 साल तक जिंदा रह सकता है। बुढ़ापे में उसकी ना उड़ान थोड़ी कमजोर, क्योंकि उसके पंख यार बहुत बड़े होते हैं भाई। अगर उसके दोनों पंख ऐसे खुल जाए ना तो सोच लो एक 5-7 फुट का बंदा खड़ा हो सकता है। आवाज़ धीमी हो जाती है क्योंकि शरीर भी भारी है, तो इसलिए वो उड़ नहीं सकता। प्रकृति मतलब कि प्रक्रियाएं धीरे हो जाती हैं। वह कम चलता है, लेकिन ज़्यादा शांत तो वो शुरू से होता है, तो फिर वो शांत ही हो जाता है। अगर उसका साथी पहले चला जाए तो वह अक्सर अकेला खड़ा दिखाई देगा आपको। जिसने पूरी जिंदगी प्रेम और वफादारी निभाई, अंत में वह शांत हो जाता है।
इंसान साथ निभाने की कसमें खाता है, लेकिन सारस बिना कसमें खाए मरते दम तक साथ निभाता है। तो दोस्तों ये थी सारस की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक, एक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगा कमेंट में बताएं। यदि आप किसी और पक्षी पर वीडियो चाहते हैं तो इसका नाम डालें, हम जरूर बनाएंगे वीडियो।